हर एक इंडियन के घर में पाई जाती है। ये क्रीम इंट्रोड्यूस हुई थी 1929 में। लगभग इसे 100 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपको अभी भी इसके पूरे यूजेस पता नहीं होंगे। ये एक मैजिकल क्रीम है जो 42 रुपीज में 20 ग्राम मिलती है। इसकी एक छोटी डिब्बी भी आती है जो सिर्फ 10 रुपए की है। इस क्रीम के यूजेस इतने ज्यादा है ना कि मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि बोरोलिन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसे कैसे यूज करना है और कौन इसे यूज कर सकता है कौन नहीं। तो आज आपको बोरोलिन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मयूरी और आप देख रहे हैं गोल्डन गर्ल मयूरी। बोरोलिन एक एंटीसेप्टिक क्रीम है और इसका मेन इंग्रेडिएंट है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड ड्राई और फ्लेकी स्किन को सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है। इसके साथ ही बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक भी है। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट जिंक ऑक्साइड। हमें पता है जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन में भी यूज होता है यूवी रेज से बचने के लिए। जिंक ऑक्साइड स्वेलिंग को कम करता है और एलर्जिक रिएक्शन को भी कम करता है। अब इसका तीसरा इंग्रेडिएंट है लैनोलाइन। लैनोलाइन स्किन में वाटर को पकड़ के रखता है, मतलब स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है, मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। लैनोलाइन लगभग पेट्रोलियम जेली के जैसे ही वर्क करता है। अब चलते हैं इस क्रीम के यूजेस की तरफ। पहला यूज है, ये क्रीम चैप लिप्स को सॉफ्ट और ब्यूटीफुल बनाती है। मैंने ये क्रीम सबसे पहले चैप लिप्स की वजह से ही यूज करना शुरू किया था, क्योंकि मेरे लिप्स इतने ड्राई हो चुके थे, लिप्स में से लिटरली खून आना शुरू हो गया था और मैंने सब कुछ यूज किया था, DIYs भी किए थे, लेकिन फिर भी कुछ भी असर नहीं हुआ। वैसे ये बात होगी 10 साल पुरानी, तब से मैं ये क्रीम यूज कर रही हूँ। तो बोरोलिन लगाने के बाद मेरे लिप्स 2-3 दिन में ही एकदम सॉफ्ट हो गए थे, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये क्रीम चैप लिप्स पर बहुत अच्छे से असर करती है। तो आपको लिप्स को सॉफ्ट करने के लिए और हाइड्रेटेड रखने के लिए बोरोलिन को किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले आपको बोरोलिन को नाइट में यूज करना है, दिन में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि जब कभी मैं इस क्रीम को दिन में लगाती हूँ ना लिप्स पर, ये लिप्स को पता नहीं लेकिन एकदम से ड्राई बना देती है। जब मैं नाइट में यूज करती हूँ तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आपको क्या करना है ना, नाइट में सबसे पहले लिप्स को क्लीन करना है। लिप्स पर कोई अदर लिप बाम नहीं होना चाहिए, कोई लिपस्टिक नहीं होना चाहिए, धूल नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले लिप्स को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद एक थिक लेयर बोरोलिन की अप्लाई करनी है। उसके बाद धीरे धीरे से लिप्स की मसाज करनी है और सो जाना है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप जितनी बोरोलिन एब्जॉर्ब हो चुकी है, मतलब जैसे 10-15 मिनट के बाद वो लिप्स में बहुत हद तक एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आप जो एक्स्ट्रा बोरोलिन क्रीम बची है लिप्स पर उसे रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद जब आप नहाते हैं थोड़ा सा वार्म वाटर लिप्स पर भी गिर जाता है और इसकी वजह से डेड स्किन निकालने में बहुत हेल्प होती है। तो लिप्स भीग जाते हैं वाटर की वजह से। आपको क्या करना है, इन भीगे हुए लिप्स को धीरे धीरे से स्क्रब करना है सर्कुलर मोशन में। स्क्रबिंग के लिए आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम ब्रश करते हैं, या फिर आप सीधे फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लिप स्क्रब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डेड स्किन रिमूव नहीं होगी। और बस इसी सेम प्रोसीजर को आपको 3-4 दिन फॉलो करना है, मतलब जब तक आपके लिप्स पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। और आप देखेंगे कि इसके बाद आपके लिप्स एकदम सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और ब्यूटीफुल हो चुके हैं। वैसे ये क्रीम क्लेम तो नहीं करती, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि ये लिप्स को ना कुछ हद तक पिंक भी बनाती है। मतलब जैसे पूरा पिंक नहीं बनाती, लेकिन थोड़ा पिंकिश तो जरूर बनाती है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 है कि ये क्रीम फूड क्रीम की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हील्स क्रैक होना एक बहुत कॉमन चीज़ है, लगभग सबकी हील्स क्रैक होती है। और हील्स क्रैक होने का रीज़न होता है
धूल, मिट्टी, पोल्यूशन या फिर हिल्स को अच्छे से हाइड्रेट ना करना, उसे मॉइस्चराइज ना करना। हिल्स ऐसी जगह है ना, लगभग हर कोई इसे इग्नोर कर देता है, लेकिन इसे भी मॉइस्चराइज करना, हिल्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हिल्स में इतने क्रैक आ जाते हैं कि हिल्स से खून बहने लगता है और ये क्रैक्स बहुत पेनफुल हो जाते हैं, हम ढंग से चल भी नहीं पाते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बोरोलिन ऐसे हिल्स को भी 10 दिन में ठीक कर देती है। मतलब ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आप कितने केयरफुली इसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर, और आपका स्किन टेक्सचर कैसा है, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ये 10-12 दिन में, अगर आपकी हिल्स की बहुत वर्स्ट कंडीशन भी हुई है ना, फिर भी पूरी तरह से ठीक कर देगा। अब इसे कैसे यूज़ करना है हिल्स के लिए? हिल्स के लिए भी आपको बोरोलिन को नाइट में ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोने से पहले पैर को लुकवार्म वाटर में भिगोए थोड़े वक्त के लिए, जैसे 5-10 मिनट के लिए। फिर टॉवेल से पूरी तरह से हिल्स क्लीन कर ले। अब हिल्स में कोई भी मैल धूल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको बोरोलिन लेना है, उसे धीरे धीरे से हिल्स पर मसाज करना है और एक थिक लेयर अप्लाई करना है। थिक लेयर अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे से मसाज करनी है। 5-10 मिनट मसाज करने के बाद आप सॉक्स पहनकर सो जाए। जब आपके हिल्स पर क्रीम लगी हो तो आपको यहाँ वहाँ बिल्कुल भी घूमना नहीं है, क्योंकि ये क्रीम क्या करेगी, जो भी धूल मिट्टी होगी फर्श पर उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर ये अच्छे से रिजल्ट नहीं दिखा सकती। तो आपको ये क्रीम लगाने के बाद सॉक्स पहनकर सो जाना है। अगर आपको सॉक्स पहनकर नींद नहीं आती है तो आप खुले पैर भी सो सकते हैं। और आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा क्रीम बहुत अनकंफर्टेबल है, तो क्रीम 15-20 मिनट के बाद जब एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद आप एक्सेस क्रीम को रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरे दिन उठने के बाद आपको 5-10 मिनट फिर से पैर को थोड़े से गर्म पानी में भिगोना है। इससे क्या हो जाएगा, जो डेड स्किन है ना, वो लूज हो जाएगी और फिर इस डेड स्किन को आपको स्क्रबर से स्क्रब करना है। आप स्क्रबिंग के लिए चाहे तो हिल स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्क्रबिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि इससे ही डेड स्किन रिमूव होगी। और जब डेड स्किन रिमूव होगी तो उसकी जगह पर नई स्किन आएगी जो बहुत सॉफ्ट होगी, और इसी तरह से धीरे धीरे आपके क्रैक भरने लगेंगे। जब तक आपके हिल्स पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो जाते तब तक आपको सिर्फ इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। हर दिन रात को क्रीम लगानी है, सुबह उठ के स्क्रब करना है, और आप देखेंगे कि इसके बाद आपके एरिया, आपकी हिल्स पूरी तरह से सॉफ्ट और ब्यूटीफुल हो जाएगी। नंबर 3, ये क्रीम ब्लैक एल्बोज के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। हमारा जो स्किन टोन होता है उससे 1 या 2 शेड डार्क हमारे एल्बोज होते हैं, तो जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है उनके एल्बोज बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। लेकिन कभी कभी कॉम्प्लेक्शन इतना डार्क नहीं होता, फिर भी 4 से 5 शेड ज़्यादा डार्क एल्बोज होते हैं। ऐसे में आपको एल्बोज का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे एल्बोज डार्क होने के बहुत अलग अलग रीज़न होते हैं, जैसे कि सनबर्न हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन, टैनिंग, डेड स्किन का जमा होना एल्बोज पर। एल्बोज के लिए भी आपको इस क्रीम को नाइट में ही यूज़ करना है, क्योंकि ये क्रीम ना नाइट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपको एक थिक लेयर अप्लाई करनी है एल्बोज पर और धीरे धीरे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। मसाज करने से ये क्रीम बहुत हद तक एल्बोज में एब्जॉर्ब हो जाएगी। रात भर ये एल्बोज में एब्जॉर्ब होगी तो आप देखेंगे सुबह ना आपके एल्बोज बहुत मॉइस्चराइज फील होंगे, सॉफ्ट फील होंगे, और ये एल्बोज से जो डेड स्किन है उसे रिमूव कर देगी। तो आपको पहली नाइट से ही बहुत ज़्यादा असर दिखना शुरू होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये आपके एल्बोज को बहुत हद तक गोरा कर देगी, लेकिन हाँ, जितनी डेड स्किन है उतना रिमूव करेगी। अगर आपके एल्बोज डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लैक हो चुके हैं तो एल्बोज को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगी।
सनबर्न हुआ है तो उसे भी कम करेगी। तो मेरे एक्सपीरियंस से लगभग आपके एल्बोज 1-2 शेड तो ज़रूर लाइट होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक रहे तो आपको बीच बीच में ये क्रीम यूज़ करनी होगी। ये नहीं कि आपने एक बार यूज़ किया फिर देखा ही नहीं एल्बोज की तरफ और फिर भी आपके एल्बोज अच्छे हैं, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में आपको इस क्रीम को बार बार यूज़ करना होगा। जैसे हम हील्स के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही आपको एल्बोज के लिए भी यूज़ करना है। रात को लगाना है, मसाज करनी है। सुबह उठने के बाद जो डेड स्किन है उसे आपको स्क्रब करके रिमूव करना है। डेड स्किन को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेड स्किन को रिमूव नहीं करेंगे तो ये क्रीम कुछ भी काम नहीं करेगी। तो आप सिंपली स्टोन यूज़ कर सकते हैं स्क्रबिंग के लिए, या फिर आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे आपके एल्बोज सॉफ्ट होंगे, डिटैन होंगे और 1-2 शेड लाइटर भी होंगे। आप बोरोलिन को आई क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैंने मेरे डार्क सर्कल्स के लिए कभी बोरोलिन को यूज नहीं किया है, लेकिन कंपनी ये क्लेम करती है और जितने भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं वो लगभग मुझे पॉजिटिव ही मिले हैं बोरोलिन के लिए एज अ अंडर आई क्रीम। तो अगर आपके आंखों के नीचे काले धब्बे हो रखे हैं और वो काले धब्बे सन एक्सपोजर की वजह से हुए हैं या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से हुए हैं तो बोरोलिन आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। क्योंकि ना जो हमारी आंखों के नीचे की स्किन होती है वो बहुत पतली होती है एज कम्पेयर टू अदर स्किन। तो ये बहुत जल्दी अपना मॉइस्चर खो देती है। हमने पानी पीना कम किया या फिर ज़्यादा मोबाइल चलाया, इस वजह से भी ये स्किन बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इस क्रीम में जो लानोलाइन है वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है अंडर आई एरिया को हाइड्रेटेड रखने में। अगर आपके अंडर आई सर्कल्स किसी और रीज़न की वजह से है जैसे कि वीकनेस, एनीमिया, आयरन की कमी, तो ऑब्वियसली ये क्रीम कुछ भी काम नहीं करेगी। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपके बॉडी के अंदर कुछ कमी है उसकी वजह से डार्क सर्कल्स आ रहे हैं और फिर भी ये क्रीम काम करे। ऐसे में ये क्रीम काम नहीं करेगी। आपको अंडर आई सर्कल्स के लिए भी ये क्रीम रात में ही लगानी है, लेकिन सुबह उठकर आंखें घिसने मत लग जाना। ये स्किन आपको स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप सिंपली वाटर से वॉश करेंगे, सोप वगैरह लगाएंगे या फिर जो आपके फेस वॉश है उसे यूज़ करेंगे तो वैसे भी आपकी डेड स्किन निकल जाएगी। तो बस ये याद रखना है कि अंडर आई के लिए ना बिल्कुल भी स्क्रब नहीं करना है आपको। बस सिंपली धीरे धीरे से ऐसे करके क्रीम लगानी है। आप चाहो तो सर्कुलर मोशन में थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं धीरे धीरे से, और रात भर क्रीम को ऐसे ही आंखों के नीचे लगा कर रखना है। लेकिन ध्यान रखें कि ये क्रीम आंखों में ना चली जाए। अगर आंखों में जाएगी तो ऑब्वियसली दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि ये क्रीम आंखों के नीचे लगाने के लिए है, आंखों के अंदर लगाने के लिए नहीं है। अब चलते हैं आगे। ये क्रीम डे टैनिंग में भी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। वैसे कंपनी ये कुछ क्लेम नहीं करती, लेकिन ये जो क्रीम का यूज़ है ना वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मेरे हाथ पैर बहुत मैले हो जाते हैं या फिर सन की वजह से टैनिंग बहुत बढ़ जाती है तब मैं बोरोलिन को यूज़ करती हूँ। जैसे हम बॉडी लोशन यूज़ करते हैं सेम आपको बॉडी लोशन के जैसे ही बोरोलिन को यूज़ करना है। इसके लिए भी आपको बोरोलिन को रात में ही यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले आपके हाथ पैर अच्छे से क्लीन होने चाहिए। वैसे ही धूल मैल जमी हुई हाथ पैर पर आप बोरोलिन लगाएंगे तो ये कुछ भी असर नहीं करने वाली। आपको सबसे पहले सोप या बॉडी वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए हाथ पैर, आपको हाथ पैर क्लीन करने हैं। उसके बाद एक अच्छे से अमाउंट में आपको बोरोलिन हाथ और पैरों पर लगाना है, और थोड़ी सी आप चाहो तो मसाज भी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे हम सिंपली बॉडी लोशन लगाते हैं उसी तरह से हाथ या पैर को, या फिर जहाँ पर भी टैनिंग हुई है तो हो सकता है ना टैनिंग गर्दन पर भी हो या फिर किसी और एरिया पर हो बॉडी के, तो आपको वहाँ पर ये क्रीम लगानी है और धीरे धीरे से मसाज करना है। रात भर क्रीम को ऐसे ही एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है।
हम सब लगभग नहाने के लिए लुकवार्म वाटर या फिर वार्म वाटर का यूज़ करते हैं, तब क्या होता है ना, डेड स्किन बहुत आसानी से निकल जाती है। तो अगर आपकी गर्दन पर टैनिंग है या फिर आपके हाथ पैर पर टैनिंग है, तो बोरोलिन क्या करेगा, रात में ना इसे अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, जो डेड स्किन है उसे रिमूव करेगा। अब डेड स्किन को रिमूव करेगा मतलब जो टैन स्किन है ऊपर की वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये स्किन आपको हाथ पैर से रिमूव करने के लिए स्क्रबिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आपने सिंपली वॉश किया वाटर से तो ये स्किन रिमूव नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्रबिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है सुबह उठने के बाद। दिन भर आपको इसे लगाना नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जब कभी इस क्रीम को दिन में यूज़ करती हूँ ना, ये सच में असर नहीं करती। अगर आपको ये दिन में अच्छे से सूट करती है तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपका टैन रिमूव नहीं होता तब तक आप इसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि स्क्रबिंग करते वक्त आपको धीरे धीरे प्यार से स्क्रब करना है, ये नहीं कि इतना स्क्रब कर लो कि स्किन इरिटेट हो जाए। और धीरे धीरे ये 2-4 दिनों में आपकी जो डेड स्किन है उसे रिमूव करेगा और जो अंदर से नई स्किन आएगी वो फ्रेश होगी, डिटैन होगी। बोरोलिन के बारे में आपको और भी बहुत कुछ बताना है, और भी बहुत कुछ यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसे कौन यूज़ कर सकता है कौन यूज़ नहीं कर सकता, ऐसी बहुत सारी बातें अभी भी बताना बाकी है। इसलिए ये सब बातें मैं लेकर आऊँगी पार्ट 2 में। इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।